क्या हो अगर एक दिन अचानक आपके घर से आपकी ही बच्ची गायब हो जाए और शक उसी इंसान पर जाए जिसे कभी आपने अपना परिवार कहा था। सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी जब लोग उससे ही सवाल करने लगें कि जब बच्ची गायब हुई तब वह क्या कर रही थी। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज। आज की कहानी में एक मां का दर्द, दो मासूम बच्चियों की पुकार और एक ऐसा फैसला जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वह घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर सामने खड़ा था और उसके सामने बैठी थी एक घबराई हुई मां। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, मैडम, जब बच्ची गायब हुई तब आप क्या कर रही थीं? यह सवाल सुनते ही महिला की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने खुद ही कटाक्ष भरी आवाज में कहा, अब 2 मिनट के लिए सब चुप रहेंगे। यही कहना चाहते हैं ना कि मैं बहुत बुरी मां हूं। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह बोली, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। तभी अचानक वह दूसरी महिला की ओर मुड़ी और चिल्लाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दोनों बेटियों को इसी ने चुराया है। जरूर इन्हीं के पास हैं मेरी बच्चियां। प्लीज बता दीजिए, मेरी बेटियां कहां हैं। दूसरी महिला भी गुस्से में आ गई और तुरंत बोली, मैंने कोई बच्चियां नहीं चुराई हैं, आप झूठ बोल रही हैं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल और भी भारी हो गया। इंस्पेक्टर ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, आप दोनों बाद में लड़ लेना, अभी हमें अपना काम करने दीजिए। आपके झगड़े से ज्यादा जरूरी है बच्चों को ढूंढना। लेकिन किसी के दिल में अब शांति नहीं थी। घर के बुजुर्ग भी गुस्से से भर चुके थे। दादी ने कांपती आवाज में कहा, अगर हमारी पोतियों को कुछ भी हो गया ना, तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक इंस्पेक्टर का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ पल तक ध्यान से सुनता रहा। फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने जल्दी से कहा, जी, ठीक है, मैं अभी आता हूं। सब लोग उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, बच्चियां मिल गई हैं। यह सुनते ही जैसे पूरे कमरे की सांस वापस आ गई। सबके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सब लोग उस जगह पहुंच गए जहां बच्चियां मिली थीं। दोनों छोटी बच्चियां एक ऑफिस के बाहर बैठी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने अपने परिवार को देखा, वे दौड़कर उनके पास आ गईं। पिता ने हैरानी से पूछा, बेटू, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चियों ने मासूमियत से कहा, पापा, हम डीएम साहब के ऑफिस आए थे। सब लोग और भी हैरान हो गए। तभी एक अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं पहले सोचता था कि रागिनी के साथ रहना ही बच्चों के लिए सही है, लेकिन अगर बच्चे खुद इतने परेशान होकर यहां तक आ गए हैं तो जरूर कोई बड़ी बात है। इसलिए पहले मैं इनकी बात सुनूंगा, फिर फैसला करूंगा। कमरे में मौजूद हर इंसान चुप हो गया। अब सबकी नजरें उन मासूम बच्चियों पर थीं। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, अंकल, मम्मा को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे सब पता है और मेरे डैडू भी मेरे बिना बहुत उदास हो जाते हैं। उसकी बातें सुनकर कमरे में बैठे हर इंसान के दिल में हलचल होने लगी। अधिकारी ने प्यार से पूछा, तो बताओ बेटा, तुम दोनों किसके साथ रहना चाहते हो? बच्चियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ कहा,
हम दोनों मम्मा और डैडू दोनों के साथ रहना चाहते हैं। यह जवाब सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह एक ऐसा जवाब था जिसने पूरे मामले को और भी उलझा दिया था, क्योंकि अब सवाल यह था कि क्या सच में यह परिवार फिर से एक हो पाएगा, या आने वाला फैसला किसी एक को हमेशा के लिए बच्चों से दूर कर देगा। आपने सोची भी नहीं होगी। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। बच्चियों के इस मासूम जवाब ने वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अधिकारी ने गंभीर नजरों से सभी को देखा और धीरे से कहा, कभी-कभी बड़े लोग अपनी लड़ाइयों में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें बच्चों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। उसके शब्द सुनकर माँ और पिता दोनों की नजरें झुक गईं। तभी दादाजी ने थोड़ा गुस्से में कहा, लेकिन साहब, फैसला तो लेना ही पड़ेगा। बच्चे ऐसे बीच में तो नहीं रह सकते। अधिकारी ने सिर हिलाया और शांत आवाज में बोला, हाँ, फैसला होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चों के लिए सही क्या है। फिर उसने पिता की ओर देखकर पूछा, क्या तुम सच में इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हो? क्या तुम एक हफ्ता बच्चों से दूर रहकर देख सकते हो कि उन्हें किसके साथ ज्यादा सुकून मिलता है? यह सवाल सुनकर पिता थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं यह फैसला उन्हें अपनी बेटियों से हमेशा के लिए दूर न कर दे। तभी मां ने धीरे से कहा, प्लीज ऐसा मत सोचिए, हम सिर्फ बच्चों की खुशी चाहते हैं। अधिकारी ने दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, ठीक है, अगर आप दोनों सच में बच्चों के बारे में सोचते हैं तो आपको यह मौका देना होगा। कुछ पल बाद उसने अपना फैसला सुनाया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अगले एक हफ्ते तक बच्चे डॉक्टर मित्तल के घर रहेंगे। वहां एक सुरक्षित माहौल होगा और आप दोनों बारी बारी से उनके साथ समय बिताएंगे। इस एक हफ्ते में हम देखेंगे कि बच्चे किसके साथ ज्यादा खुश और सहज महसूस करते हैं। यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह फैसला किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मां के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन साथ ही डर भी था। पिता भी अंदर से परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि यह एक हफ्ता उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय होने वाला है। अगले दिन जब दीपिका बच्चों को लेकर डॉक्टर मित्तल के घर पहुंची, तो दरवाजे पर खड़ी नौकरानी ने उसे रोक दिया। उसने विनम्र लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैडम, आप अंदर नहीं आ सकती। दीपिका एक पल के लिए चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं बच्चों की मां हूं। तभी अंदर से डॉक्टर मित्तल बाहर आए और बोले, दीपिका जी, यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बच्चे किसी एक के दबाव में न रहें। आप अभी उन्हें मुस्कान के साथ अंदर भेज दीजिए और खुद नीचे बैठकर इंतजार कीजिए। दीपिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कान को धीरे से अंदर भेजा और खुद सीढ़ियों के पास बैठ गई। अंदर कमरे में दोनों बच्चियां खेल रही थीं। छोटी मुस्कान ने हंसते हुए कहा, मम्मा, चलो ABCD बोलते हैं। वह मासूमियत से गाना गाने लगी, ABCDEF G। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, लेकिन बाहर बैठी दीपिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक मां के लिए अपने ही बच्चों से दूर बैठना कितना मुश्किल होता है, यह दर्द वही समझ सकती थी। उसी समय पिता भी वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से अपनी बेटियों को खेलते हुए देखा। उनके दिल में भी तूफान चल रहा था। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद
उनकी और दीपिका की लड़ाई का सबसे बड़ा असर इन मासूम बच्चों पर पड़ा है। उधर अंदर बच्चियां खेलते-खेलते अचानक रुक गईं। बड़ी बेटी ने धीरे से कहा, काश मम्मा और डैडू फिर से साथ रहने लगें। छोटी मुस्कान ने भी मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, हाँ, तब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। उनकी यह छोटी सी इच्छा शायद बहुत बड़ी थी, लेकिन उसी इच्छा ने पूरे परिवार को एक आईना दिखा दिया था। अब सवाल यह था कि क्या यह एक हफ्ता सच में सब कुछ बदल देगा? क्या माँ और पिता अपने अहंकार को छोड़कर बच्चों के लिए फिर से एक हो पाएंगे? या यह फैसला उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कभी-कभी बच्चों की मासूम आवाज ही वह सच्चाई दिखा देती है, जिसे बड़े लोग अपनी जिद में देखने से इनकार कर देते हैं।